नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने ये आर एस प्री और पी एस आई 2026 टारगेट है अपना रीजनिंग टॉपिक वाइज क्लास हमने स्टार्ट की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इसमें मैं आपकी कराऊंगा प्रैक्टिस। 10 एग्जाम्पल के हिसाब से पर डे के हिसाब से क्लास हमने शुरू की है। ठीक, आज अपनी क्लास सेकेंड है। इससे पहले एक क्लास मेरी हो चुकी है इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम था शिप्स एंड देयर सबसेक्शन, आकृति एवं उनके उपविभाजन। ठीक, इसके 10 एग्जाम्पल मैंने कराए थे। आज बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 11 नंबर का एग्जाम्पल है और आपको बच्चों रेक्टेंगल काउंट करने हैं। आयत कितने हैं? मैंने कहा था स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल जब भी काउंट करने हो, एक ही लाइन में सारे के सारे रेक्टेंगल दिए हों, तो आपको नंबर लिख के टोटल करना पड़ता है। 1 से लेकर 6 तक का टोटल होता है 21। यहाँ पे रेक्टेंगल आ गए 21। यहाँ से 1 2 3 सभी का टोटल आ गया बच्चों 6। यहाँ से 1 2 3 सभी का टोटल आ गया 6। ठीक है, सभी का मैं टोटल कर रहा हूँ। 6 और 6 12, 21 प्लस 12, तो मैं कह सकता हूँ कितना आ गया 33। 33 के बाद में एक तो ये वाला आपने कहीं से नहीं लिया 34, और एक ये वाला कहीं से नहीं लिया 35। तो फिलहाल सही आंसर जो आने वाला है कितना आने वाला है 35। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। ठीक है भाई, तो 11 नंबर का एग्जाम्पल था आर एस प्री। आर एस प्री के लिए रीजनिंग का कोर्स हमने डिजाइन किया है ट्रिक और बेसिक के साथ में। तो 1100 का हमने इसका ऑफर प्राइस रखा है। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड नहीं कर रखा है, अभी डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी है उसमें। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी, वो टेस्ट आप दे सकते हैं। ठीक है, और ये पीएसआई का रीजनिंग का 1000 रुपीज़ का कोर्स हमने डिजाइन किया है ट्रिक और बेसिक के साथ में। कंप्लीट सिलेबस जो है हमने इसमें डाला है और 1 ईयर की वैलिडिटी आपके साथ रहेगी। साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर दी हुई है और फ्री टेस्ट सीरीज अलग से भी हमने प्रोवाइड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों कितने हैं। मैं त्रिभुज गिनना शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, 5 और 2 7। ठीक है, 5 के बाद ये 6 नंबर और ये पूरा 7 नंबर। 7 के बाद ये 8 नंबर हो गया, ये सर 9 नंबर हो गया। 9 तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 9 के बाद में अगर बात करें तो सर ये पूरा 10 नंबर। फिलहाल नंबर लिख दिए मैंने सबके, देख लो आप एक बार। 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद में ये 10 नंबर। 10 के बाद में एक त्रिभुज छुपा हुआ है, ध्यान से देखोगे तभी दिखेगा आपको, 11। तो मैं ये कह सकता हूँ इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व होगा। 13 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें भी हमको काउंट करने हैं ट्राइंगल, त्रिभुज कितने हैं। अब ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे आप सिखाता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले कितने का सेट है बच्चों, कि सर 3 का सेट है ये। ठीक है, इसके बाद में यहां भी अगर बात करूं तो कितने का सेट है, कि सर ये भी 3 का सेट है। 3 और 3 6 तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सुनो बच्चों, ये भी 3 का सेट हो जाता अगर ये सिंगल वाला कॉमन नहीं होता। तो ये उधर काउंट कर लिया 3 में, तो इधर वाले 3 में काउंट नहीं कर सकते, तो इसको नंबर देंगे अपन 2। 2 कैसे देंगे, कि सर एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज। ऐसे ही देखो, मेरी बात सुनो बच्चों, ये वाला भी 3 का ही सेट होता है, पर इसको नंबर देंगे अपन 2, क्योंकि इस वाले त्रिभुज को अपन ने गिन लिया पहले। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक ये कंप्लीट बड़ा त्रिभुज, सबका टोटल करें तो पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 10। 10 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इसमें हमें काउंट करने हैं पेंटागन। पेंटागन पंचभुज। पंचभुज क्या होते हैं, कि सर 5 भुजाओं को मिलकर बनी आकृति पेंटागन होती है। जैसे कि ये आकृति एक पेंटागन है, 5 भुजाओं को मिलाकर बनी कैसी भी आकृति पंचभुज होती है पेंटागन। पेंटागन हमको काउंट करने हैं कितने हैं। इस आकृति में पहला पेंटागन देखो, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखोगे जब देखेगा आपको, कि सर टोटल मिलाकर ये 5 लाइन है। एक पेंटागन ये रहा,
दूसरा बच्चों पेंटागन ये रहा, दो दो पेंटागन दिखाई दे गए। तीसरा पेंटागन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखोगे तब दिखेगा आपको, देखो कि सर ये दिखाई दे रहा है तीसरा, तीसरा गन पेंटागन ये रहा। और कोई पूरी आकृति में पंचभुज नहीं है, तो मैं कह सकता हूं इस पूरी आकृति में जो पेंटागन है वो कितने हैं कि सर 3 है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा पेंटागन। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से सीरीज स्टार्ट की है, 10 एग्जाम्पल पर डे के हिसाब से मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, और इसमें टॉपिक वाइज लाऊंगा मैं, कुछ ना कुछ पर डे के हिसाब से आता रहेगा आपके लिए। और इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, आपको एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा इन क्वेश्चन से मिलने वाला है। ठीक है भाई, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बच्चों हमें जो काउंट करने हैं वो ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ तो यहाँ से बच्चों देखो ये 3 का सेट है, और यहाँ से ये 2 का सेट है। कि सर 3 का क्यों नहीं ले रहे हो इसको, क्योंकि ये कॉमन हो गया, इधर 3 में गिन लिया उधर नहीं गिन सकता। 2 का सेट कैसे, एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। ऐसे ही उधर भी अगर देखें तो आप, तो सर ये 3 का सेट है और ये वाला 2 का सेट है, और ये अंदर कितने का सेट है 5 का, 4n-3 से चाहे तो गिन लो, 1 2 3 4 और पूरा 5। तो मैं कह सकता हूँ सभी का टोटल 15 त्रिभुज जो है इस पूरी आकृति के अंदर है। फिलहाल अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा, 15 होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, 15 एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब 16 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे, 3-3 के सेट ले लो पहले तो इसमें, कि सर पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, 9 हो गए। 9 के बाद नंबर लिख रहा हूँ मैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। फिलहाल 21 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, 21 त्रिभुज जो है इस पूरी आकृति में होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लेना। फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद में फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड होंगे सारे के सारे मैथ्स रीजनिंग के। ठीक है, आरएस प्री और पीएसआई के लिए। बढ़ते हैं आगे। ये रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो कोर्स है हमारा पीएसआई का। 1500 जो है इसकी ऑफर प्राइस है। इसमें टेस्ट सीरीज और बेसिक के हिसाब से मैथ रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है। साथ के साथ में बच्चों ये आरएस प्री की मैथ रीजनिंग कॉम्बो कोर्स हमने डिजाइन किया है, ऑफर प्राइस 1600 हमने रखी है। टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, ट्रिक, बेसिक के साथ कंप्लीट सिलेबस इसमें मिलने वाला है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, इसको भी मैंने लास्ट प्री में काफ़ी उम्मीद पे पढ़ाया था, पर ये आया नहीं, तो हो सकता है इस बार आपको देखने को मिले। तो आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है ना। क्या कह रहा है देखो, किसी वर्गाकार भूखंड उसकी भुजाओं को समांतर रेखाएं खींचकर 16 समान भागों में बांटा गया है। इसकी परिणामी आकृति में कितने आयत जो वर्ग नहीं होने चाहिए कितने हैं। मतलब कहना ये चाहता है कि एक स्क्वायर बनाना है, उसको 16 पार्ट में डिवाइड करना है, और आपको जो है इसमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं जो कि स्क्वायर नहीं होंगे। ऐसे टोटल कितने आने वाले हैं ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाना है। 16 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए पूरा डायग्राम। ये डायग्राम 16 भागों में बटा है, एक पूरा जो है वर्ग है पूरा 16 भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे रेक्टेंगल काउंट करना हो, आयत काउंट करने हो, तो आयत गिनने का तरीका होता है जब एक ही आकृति में सारे के सारे आयत या रेक्टेंगल रखे होते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर रखे होते हैं, तो उनका तरीका ये होता है कि आपको नंबर लिखना है 1 से शुरू करते हुए, जितने भी नंबर आ जाएं और सबका टोटल कर देना कि सर यहाँ पे आ रहा है 10। यहाँ भी बच्चों नंबर लिखना है, सबका टोटल यहाँ भी आ रहा है सर 10। 10 का 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है कि सर 100 आता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर रेक्टेंगल पूछ लेता आपसे कितने हैं तो मेरा आंसर होता साहब 100, पर मना कर रहा है स्क्वायर नहीं होने चाहिए, वर्ग नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कि सर आयत ही तो गिन रहे हो आप, तो देखो रेक्टेंगल जब हम काउंट करते हैं तो स्क्वायर अपने आप ही काउंट होते हैं, वर्ग भी एक आयत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेक्टेंगल की ही बात करता तो मेरा आंसर 100 होता, जो कि स्क्वायर काउंट हो गए हैं, बट इसमें स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। इक्वल इक्वल अगर लाइन हो
चार लाइन, चार वर्ग इधर और चार इधर, या तीन इधर तीन इधर, पांच इधर पांच इधर, दोनों साइड इक्वल इक्वल स्क्वायर दिए हों तो किसी एक साइड पे नंबर लिख के स्क्वायर कर देना, टोटल स्क्वायर अपने आप आ जाएंगे पूरी आकृति में। अगर मैं वर्ग गिन रहा हूं इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 16 होगा, सभी का टोटल करूं मैं कि सर 30 होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं इस पूरी आकृति में जो वर्ग होंगे वो 30 होंगे, और वर्ग और आयत मिला के थे 100। मना कर रहा है स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसलिए 30 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए करेक्ट आंसर आप क्या देके आएंगे बच्चों, 70। इसका जो आंसर आने वाला है वो 70 आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। 17 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। ये हमने RS प्री 2026, PSI 2026 के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है रीजनिंग में टॉपिक वाइज। 10 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस डेली के हिसाब से, मतलब वीक में वही 4 या 5 क्लास मेरी रहेंगी आपके लिए, वो आती रहेंगी, तो उनको आप जरूर देख लेना, ठीक है। ये शुरू हो चुकी हैं क्लासेज। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों कितने हैं, तो आराम से गिन सकते हैं सर इसमें 1 2 3 4। और कोई त्रिभुज है क्या इसके अंदर, नहीं सर, मिला के कोई ट्राइंगल बनेगा नहीं, और कोई ट्राइंगल है नहीं, तो बहुत आसान आकृति थी। फिलहाल त्रिभुज जो है आकृति में कितने हैं कि सर 4 होंगे। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने बच्चों हमको कितने हैं, तो देखो कि सर 3 का सेट है ये, 3 के बाद में 4 5 6 7, 7 में कौन सा दिया है, ये वाला 7, और एक ये 8, 8 के बाद में पूरा, और ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, मिला के कुछ बन नहीं रहा है। फिलहाल करेक्ट आंसर जो आएगा 8। 8 ट्राइंगल जो है इस पूरी आकृति के अंदर होने वाले हैं। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए। इस आकृति में बच्चों हमें जो है ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं, ट्राइंगल काउंट करता हूं मैं। सबसे पहले सर ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, सही है भाई, और ये 2 का सेट होगा। 2 का कैसे कि सर एक छोटा त्रिभुज ये वाला, एक ये बड़ा त्रिभुज, ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल और ये सिंगल, जोड़ना एक बार कितने हो रहे हैं कि सर 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12, 12 के अलावा और कोई त्रिभुज जो हमने नहीं गिना हो वो पूरा ये बड़ा त्रिभुज है। इसको देखो कहीं से काउंट नहीं किया आपने, ध्यान दे लो, इस पूरे को आपने कहीं से नहीं गिना है। तो फिलहाल मैं कह सकता हूं इस पूरी आकृति में जो ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे, 13 होंगे। 13 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो 20 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 10 एग्जाम्पल की सीरीज जैसा आपसे प्रॉमिस किया था कि टॉपिक वाइज मेरी आती रहेंगी। एग्जाम में अभी टाइम है, तब तक प्रैक्टिस जारी रखिए, तभी 10 एग्जाम्पल की सीरीज स्टार्ट की है। अभी हम शुरुआत रीजनिंग से कर रहे हैं, आने वाले टाइम में मैथ्स वाले सर को भी बोलूंगा 10 एग्जाम्पल टॉपिक वाइज आपके लिए लेके आए, जिससे आपको फायदा मिले। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।